नमस्कार आप सभी को। आजकल का यह दौर संक्रमणीय काल से गुजर रहा है। हम विज्ञान व धर्म के बीच की कड़ी बने हुए हैं। इस दौर में जहां विज्ञान की मान्यता है वहीं धर्म की मान्यता भी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मृत्यु उपरांत हमारी आत्मा का क्या होगा? क्या इसे दूसरा शरीर प्राप्त होगा या ब्रह्मांड में यह आत्मा विलीन हो जाएगी? तो इसके जवाब में कई सज्जन लोग कहते हैं कि कर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि कुकर्म करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, यदि पुण्य करोगे तो अपना यह जीवन साकार करोगे। इसीलिए आपने अपने बड़े बुजुर्गों से देखा होगा या सुना होगा कि अपने जीवन में अपने पाप को समाप्त करने के लिए कुछ पुण्य भी करने चाहिए। अब बात आती है कि पुण्य क्या है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ करते हैं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है। चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की, यह लगाव कहीं ना कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे वह कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन और दौलत, और अधिकतर मनुष्यों की सोच होती है कि जिनके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं। गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे। परंतु यह सोच गलत है। सत्यता यह है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजित हुआ हो, और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है। पुण्य 11 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 पुण्य सबसे बड़े पुण्य है, जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। शिव पुराण में महादेव शिव ने दुनिया के सबसे बड़े पाप और सबसे बड़े पुण्य को एक श्लोक के माध्यम से बताया है। शिव पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार महादेव हिमालय पे तपस्या कर रहे थे। तब मां पार्वती ने उनसे पूछा, संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्या है और किस कर्म को करने से सबसे बड़ा पुण्य कमाया जा सकता है? तब भगवान ने उत्तर दिया था, नहीं सत्यात् परो धर्मः नानृतात् पातकं परम्, नहीं सत्यात् परं ज्ञानं धर्मात् सत्यं विशिष्यते। अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, असत्य से बड़ा पाप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए सत्य को विशेष रूप से रखना चाहिए। आइए आज हम मुख्य 5 पुण्यों के बारे में आपको बताएंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इस्तेमाल करते हैं। 1. अन्न पुण्य। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पड़ोसी या जान पहचान वालों को भोजन करवाएं या अन्न का दान करें, क्योंकि अपने जान पहचान वालों को दान करना पुण्य नहीं कहलाता। ये एक तरह से स्वार्थ होता है। आज आप उनको कुछ दान कर रहे हो, कल वो आपको कुछ ना कुछ बदले में देता है। ये एक प्रकार का स्वार्थ ही है। हमें अन्य व्यक्ति को दान करना चाहिए जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ ना हो। ऐसे किए गए दान से पुण्य मिलता है। 2. शयन पुण्य। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। आश्रय देना वास्तव में एक महान कार्य हो सकता है जो समाज में समर्थन और सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
यह उन लोगों या जानवरों को नई उमंग और जीवन की नई राह दिखाने में मदद कर सकता है जिनके पास इसे आवश्यकता है। 3. वचन पुण्य। यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर संकट का समय चल रहा है और हम उसकी भोजन, धन व किसी भी प्रकार का दान ना कर सकते हो, तब हम उस व्यक्ति को हौसला तो दे ही सकते हैं। हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं और उसको हौसला बढ़ा सकते हैं। 4. नमस्कार पुण्य। अपने से बड़ों व छोटों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना यह सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। हमें सदैव अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और अपने से बड़े या छोटे सभी से नम्रता से बात करनी चाहिए। 5. मन पुण्य। हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है। आपके विचारों पर कोई कानून तो भले ही लागू न होता हो, जैसे आप मन में किसी के बारे में कुछ बुरा भी सोच रहे हों, वह कानून के दायरे में नहीं आता, लेकिन वह आपके पाप व पुण्य के दायरे में जरूर आता है। हमें अपने मन किसी भी इंसान व प्राणी के लिए कुछ भी बुरा भी सोचना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 पुण्यों के बारे में बताया। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।